भाभी, अम्मा कहाँ है? दीदी अम्मा पूजा कर रही हैं। और तुम्हारी दोनों देवरानी कहाँ हैं? एक लोग तो किचन में खाना बना रही हैं और एक लोग का कोई अता पता नहीं है, कहीं होंगी इधर उधर। क्यों, तुम घर में नहीं रहती हो क्या? मटका भाभी, ये बताओ, ये बाल तुम किस खुशी में कटवा ली हो? दीदी ये बाल, अरे क्या बताएं दीदी, समझ लीजिए बहुत झड़ रहा था और पतले हो गए थे, तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए कटवा लिए। मटका भाभी, एक्टिंग मारने बहुत तेज हो। अरे दीदी सही कह रहे हैं, बाल एकदम झड़ रहे थे, पतले हो गए थे, तनिक भी नहीं अच्छा लग रहा था, इसीलिए कटवा ली। देखो भाभी, लंबी चुटिया बांधती थी तो अच्छी लगती थी, सब भी लगती थी, अब नहीं लग रही हो, समझ गई? मटका भाभी, इतनी देर से बैठे हैं, चाय पानी नहीं ला सकती हो क्या? मंगवा रही हूँ आपके लिए चाय पानी। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो। कौन है ये? अरे छोटी, ये बुआ नहीं है, दीदी है। सॉरी दीदी, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गई। ये बात बिल्कुल सच है, आपकी शक्ल तो बुआ जी से बहुत मिलती है। भतीजी की शक्ल तो मिलती ही जुलती है। अच्छा, तो अम्मा की ये मॉडर्न बहू है मेरी छोटी भाभी। तुम मुझे कैसे पहचानोगी? मैं तो तुम्हारी शादी में आई ही नहीं थी। हाँ, बुआ आई थी ना, तो इसीलिए तुम हमको बुआ ही समझ ली। तो दीदी आप क्यों नहीं आई? आपको तो आना चाहिए था ना। मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी भी रिश्तेदारी में शादी थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अब घर तो बहुत मॉडर्न हो गया है, सब लोग तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। मुटका भाभी बाल कटवा ली है और छोटी भाभी जींस पहन के खड़ी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बीच वाली कहाँ है? उनको भी देख ले। दीदी मुटका भाभी, तुमको ठीठी करने में तो बहुत मजा आ रहा है। दीदी हंसना तो अच्छी बात है, हंसी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बात का दांत नहीं निपोड़ा जाता है, समझ गई? दीदी ये निपोड़ना किसे कहते हैं? क्या वजह है दांत चिहाड़ना, बिन बात का हंसना, इसी को निपोड़ना कहते हैं, समझ गई? क्या भाभी हंसो मत, तुम्हारी हंसी ना तो रावण जैसी लग रही है। अम्मा कब निकलेंगी पूजा घर से? नवरात्रि चल रहा है और आप तो जानती है पूजा पाठ में समय तो लगता ही है, इसीलिए अम्मा को टाइम लग रहा है। बैठे हैं, अभी तक चाय पानी नहीं आया है। तुम लोग के अंदर तनी भी तमीज नहीं है। जाओ छोटी, जाके चाय ले आओ। दीदी किचन खाली नहीं है, भाभी खाना बना रही है। देखो क्या बना रही है, उसे कह दो हटा करके चाय बना दे। से आई है, एक कप चाय भी नहीं मिला उनको। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। दीदी प्रणाम। खुश रहो। चंपा, तुमको तनिक भी तमीज नहीं है, पूजा कर रही थी और तुम लगातार पंचायत कर रही हो, साथ नहीं रह सकती थी। अम्मा तुम्हारा ध्यान पूजा में नहीं था क्या? पंचायत सुन रही थी। तुम लोग मेरी पूजा पाठ में बीच में डाल रही थी, समझ गई? अम्मा तुम अपना ध्यान पंचायत में लगाई थी, पूजा पाठ में ध्यान क्यों नहीं लगाई थी? चंपा ज्यादा बोलो मत, समझ गई? बगल वाले कमरे में मैं पूजा कर रही हूँ और यहीं पे तुम लोग पंचायत कर रही थी। बाहर चली जाती, पंचायत मार लेती। कि पंचायत मार रही है और कह रही अम्मा तुम्हारा ध्यान पंचायत में क्या था? मैं सही कर रही हूँ, तुम पूजा में बैठी जरूर थी, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान पंचायत में लगा हुआ था। अरे पूजा पाठ करना चाहिए था ना, भगवान का नाम लेती, भजन करती, कीर्तन करती, लेकिन तुम पंचायत में ध्यान लगाई थी। चंपा शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा बोल रही हो। मुटका बहू, तुम इतनी देर से परपंच मार रही थी, ये नहीं कि एक कप चाय बना के लाके दे दे। अम्मा हम दीदी के पास बैठे थे। जेठानी बन गई हो ना, अब खटिया चढ़ के बैठोगी। खा खा के मोटाई है, लेकिन मुटका बहू एक जगह बैठ जाएंगी तो उठने का नाम नहीं लेंगी। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो। क्या कह रहे चंपा, खाना खा के जाना? नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अरे नहीं चंपा, आई हो तो खाना खा के जाना। अम्मा एक बात कहे, तुम बहुत मॉडर्न हो गई हो। कैसी बात कर रही हो? हम कहाँ मॉडर्न हुए हैं, हम तो देखो पहले ही जैसे हैं। अरे नहीं अम्मा, देखो ना तुम्हारी तीनों बहुएं तो पहचान में ही नहीं आ रही हैं, किस घर की बहुएं हैं। क्या भाभी, अपनी लड़की को तुम कैसे कपड़े पहनाई हो? छोटे-छोटे कपड़े पहनाना चाहिए। दीदी इसमें गलती क्या है? ये मुंबई नहीं है, ये तुम लोग का घर है और घर में इतने शॉर्ट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चार रिश्तेदार नातेदार आते जाते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? क्या कहें अम्मा को? अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया है, को इतना दबा के रखती थी और देखो बहुओं को कितनी छूट दी है, में नंगा नाच हो रहा है। देखो चंपा, तमीज से बात करो। अम्मा ज्यादा तमीज हमको मत सिखाओ,
समझ गई? बहुओं को तमीज सिखा नहीं सकी, अब तुम क्यों सिखाओगी? तुम भी मॉडर्न बनी हो। समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। अम्मा देख तो रहे हैं, बदल तो गई हो तुम। कट्टी ब्लाउज पहन के बैठी हो। के जमाने में घूंघट काट के रहती थी, अब मॉडर्न हो गई हो तुम। बहुओं को जींस पहना के घर में रखी हो। दादी माँ के जमाने में ही ठीक थी क्या? दादी माँ का जमाना तो नहीं रहा। चल वो अपनी दीदी के लिए खाना ले आओ। खाना नहीं खाना है बिटिया, खाना खा के जाओ ना। कह दिया ना अम्मा कि खाना नहीं खा के जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है अम्मा। चंपा बिटिया क्या बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा अम्मा कि देखो घर का क्या हाल बना रखी हो तुम। भी कपड़ा पहनने पे तुम कितना रोक टोक लगाती थी, अब देखो अपने बहुओं को कितनी खुली छूट दी हो। कभी तुम हम लोग को बाल भी नहीं कटवाने दी, हमेशा लंबी चुटिया बांधते थे। अब देखो अपने बहुओं को मॉडर्न बना के रखी हो, लग रही है लो बहू है। तीजी को देखो छोटे छोटे कपड़े पहना के घुमाया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा अम्मा? बस समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। तुम्हारे जमाने की बात कुछ और थी, अब ये जमाना कुछ और है। आने को दोष मत दो अम्मा, उस जमाने में तुम्हारी बुद्धि में गोबर पड़ा था। बुआ जी कैसी कह रही है? दादी जी के दिमाग में गोबर पड़ा था। तुम कैसी बात कर रही हो? बचपना छोड़ो ना, ये कैसी बात कर रही हो? देखो बच्चे भी तुम्हारी बात सुन के हंस रहे हैं। क्यों नहीं अम्मा, कहूंगी बहुत बुरा लग रहा है हमको। नहीं अम्मा, तुम कितना हम लोग को रोक टोक लगाती थी, पे तुम प्रतिबंध लगाई थी। देख रहे हैं ना कि तुम अपनी तीनों बहुओं को कितनी छूट दी हो। नहीं रहा है कि ये बहुएं हैं, बाल कटवा के बैठी हैं, जींस पहन के घूम रही हैं, एक लोग मिडी पहन के घूम रही हैं। ये सब देख के हमको तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अब बिटिया तुमको कैसे समझाएं? जमाने जमाने की बात है, सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। जमाने में तुम्हारी बुद्धि में भूसा पड़ा था। बिटिया कह लो, सही कह रही हो, उस जमाने में मेरी बुद्धि में भूसा ही पड़ा था। काम करो बिटिया, तुम छोटी सी हो जाओ, तुमको भी हम जींस पहना देंगे, बाल कटवा देंगे, खुश खुश हो जाना। बुआ जी आप छोटी सी हो जाओ ना, ज्यादा हंसो मत, अच्छा नहीं लग रहा हमको, समझ गई? अच्छा चंपा गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। चंपा कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता है, सब कुछ बदलता रहता है और समय के साथ सभी को बदलना चाहिए। तुम भी बदल जाओ, अपनी सोच को बदलो। चंपा परिवर्तन संसार का नियम है, सब कुछ बदल रहा है, हर इंसान बदल रहा है और बदलना जरूरी भी है। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अम्मा मैं जा रही हूँ। अरे चंपा बिटिया मेरी बात तो सुनो ना, तुम तो बिन बात का गुस्सा हो रही हो। हमें कुछ नहीं सुनना अम्मा, हम जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। तो बिटिया अपनी अम्मा कहना नहीं मानोगी? अम्मा अब तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी। चंपा बिटिया तुमसे कुछ जरूरी बात भी करना है, अभी तो तुमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाई। काम करो अम्मा, जाके पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करोगी ना तो बुद्धि ठीक रहेगी। भगवान अभी भी मेरी बिटिया के अंदर से ना बचपना नहीं गया, पता नहीं किस बात से खुश हो जाती है, किस बात से नाराज हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। रुक जाओ बिटिया, खाना खा के जाना ना। अम्मा मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, जा रही हूँ, ठीक है? भगवान बचपना अभी तक गया नहीं, अब बिटिया का जमाना हम कहाँ से लाएं? जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। बहुत कुछ लिख लिख कर मिटाया मैंने, ठीक ना होने पर अपना हाल ठीक बताया मैंने, बात बात पर अपने दिल को बहलाया मैंने, अपनी सोच में ही खोकर ना जाने कितनी रातों को जाग जाग कर बिताया मैंने। कोई समझेगा नहीं ये हाल मेरा, बस इसी फिक्र में सबसे सब कुछ छुपाया है मैंने। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब